बरखा पड़ गई सब पे भारी, कर दिया अनुज का ब्रेन वॉश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बरखा तो आज जम के बरसी दोस्तों। ऐसे लग रहा था कि बरखा ने पता नहीं क्या ऐसा खा लिया है कि इतनी एनर्जी इधर भाग रही है उधर भाग रही है। कैसे भी करके अनुज और अनुपमा को मिलने से रोक दूं, कुछ भी करूं। इस समय बरखा कुछ भी करने के मूड में थी। तो दोस्तों, यहां पे बरखा भारी क्यों पड़ी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इस सीन के बारे में चर्चा करते हैं जो मोस्ट वेटेड सीन था। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बरखा और माया की तो शुरू से ही यही कोशिश है कि ये दोनों ना मिले, और आज अंकुश ने ये दिखा दिया, हम सबको, मुझे गलत साबित कर दिया कि अंकुश वाकई में चाहता है कि अनुज और अनुपमा मिले। तो जहां पे एक इंसान चाहता है कि अनुज और अनुपमा मिले और दूसरा इंसान चाहता है ना मिले, बाकी सब चुप हैं, वहां पे बरखा भारी क्यों पड़ रही है? क्यों बरखा की बातें अंकुश अनुज तक पहुंचने दे रहा है? ये सब दोस्तों दिमाग में खलल देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सीन ऐसा सीन था दोस्तों जिसके बारे में चर्चा बड़े दिनों से चल रही थी। जब बरखा कहती है कि माया, जो फोन पे इनकी बात होती है कि मैं वहां पे कागज नहीं भेज सकती हूं अनुज के साइन करने के लिए, क्योंकि यहां पे साइन करना जरूरी है। अंकुश कहता है कि अनुपमा और अनुज का साथ में होना जरूरी है। मैं बोर्ड के लोगों को बार बार थोड़ी बुलाऊंगा, एक बार अनुपमा के लिए एक बार अनुज के लिए। तो आज इस सीन में ऐसा क्यों? अगर साइन घर पे ही हो सकते हैं, जिस तरह से आज हुआ कि अनुपमा अलग से बाहर साइन कर रही है, अनुज अंदर आंख बंद करके साइन करते जा रहा है, अगर साइन ऐसे ही होने हैं, किसी की जरूरत नहीं थी, तो ये सब बोला क्यों गया? ये सवाल तो सबसे पहले दिमाग में आता है। चलो इसको एक ऑप्शन देते हैं कि अंकुश ने जानबूझ के ये किया ताकि अनुज और अनुपमा मिले। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लोगों की कि लोग आएंगे ये सब होगा। मगर बरखा को क्या ये बात पता नहीं थी? जो सब चीजों पे नजर रखती है वो इस बात पे कैसे वो इग्नोर मार गई? तो यहां पे बरखा ने जिस तरह से प्लानिंग की हुई थी और उसकी प्लानिंग जब फ्लॉप होती हुई दिखाई दी, तो कैसे वो अनुज का ब्रेन वॉश करते जा रही, क्या क्या नहीं बोल रही है। और अनुज को सिर्फ वही बातें क्यों सुनाई दे रही हैं जो नेगेटिव हैं? अपने गिल्ट की वजह से ही होगा, क्योंकि खुद उसने इतना कुछ किया है, उसको खुद ही लग रहा है कि अनुपमा मुझे माफ नहीं करेगी। तो क्या कहीं पे दिल के किसी कोने में पुराना अनुज जिंदा नहीं रहा, जिसको यह पता हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो अनुपमा तो ज्यादा दुखी होगी और मैं उसका दुख कम नहीं कर रहा, मैं बढ़ा ही रहा हूं? वो अनुज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़े से पल के लिए आता है, रोता है, अनुपमा को मिस करता है, मगर इसका फायदा क्या? वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। अंकुश उसको हिम्मत देने की पूरी कोशिश कर रहा है इस सीन में, मगर बरखा, बाप रे बाप, बरखा को इतनी खुली छूट दे किसने दी? बरखा के हाथ में कुछ भी नहीं है। बरखा लोगों को फायर करने की बात कर रही है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी। अनुपमा आज भी उस कंपनी की मालकिन है, मगर अनुपमा की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है एम्प्लॉय। चलिए मैं मानती हूं डर की वजह से वो नहीं कर रही रिसेप्शनिस्ट, मगर बाकी सबको तो नहीं पता। बाकी सब कैसे आराम से काम कर रहे हैं। अनुपमा आती है, वो बैठती है, कोई उसको बॉदर ही नहीं करता। इतनी अच्छाई तो अनुपमा ने ऑफिस में की ही होगी ना कि अनुपमा आए तो सब लोग गुड मॉर्निंग मैम तो बोले कम से कम। क्या ये सब एम्प्लॉयज भी इंसानियत भूल चुके हैं? जैसे अनुज आया था तो कैसे सब लोग बोल रहे थे, अनुपमा की भी वैसी ही इमेज थी, बल्कि उससे बेटर थी। तो ये कैसा सीन था, ये मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि ये कैसा सीन था, या आगे कुछ और होने वाला है? आगे की बात तो मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली करूंगी, मगर ये जो सीन हमने देखा है, ये पूरा का पूरा ऐसा सीन था कि सिर्फ बरखा के लिए ही लिखा गया है। सिर्फ बरखा का ही तांडव देखना है कि बरखा भाग रही है, बरखा को ये करना है, बरखा को वो करना है, और अपने कर्मों पे बरखा देख ही नहीं रही है कि मैं कर क्या रही हूं। और अधिक क्यों चुपचाप देख रहा है? क्या अधिक बरखा के साथ मिल गया है?
ये कर क्या रहे हैं दोनों बहन भाई, ये समझने में बहुत ज्यादा दोस्तों दुख हो रहा है कि जो ये कर रहे हैं, जिस दुख के ऊपर जो दो लोगों को जुदा करके वो अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं अपने सपनों की, ऐसी इमारतें कभी नहीं चलती हैं। दूसरों के घरों में कांटे बिछा के अगर आप अपने घर में फूल उगाएंगे तो फूल उगेंगे नहीं। ये नेचर का रूल है, जो करोगे वो मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसके ऊपर कैसे ये सोच नहीं पा रही है बरखा, एक के बाद एक कर्म करते ही जा रही है। अंकुश का अच्छा लगा, अंकुश ने जिस तरह से किया, मगर वो बरखा के ऊपर हावी क्यों नहीं हुआ ये नहीं समझ में आ रहा। अनुज को समझाया जा रहा है, 2 थप्पड़ बरखा के लगाता तो क्या मजा आता, सीन ही उल्टा हो जाता। बरखा को अगर अपना घर बचाना है तो अंकुश उसको धमकी दे सकता था कि तुम फिर कर लो ये सब। अगर अंकुश ही नहीं रहेगा बरखा के साथ तो कपाड़िया कैसे होगी बरखा, कैसे बरखा को कपाड़िया एम्पायर मिलेगा? क्या अंकुश को वो वाली एंगल से नहीं बरखा को डांटना चाहिए था? मगर यहां पे बरखा को अंकुश ने भी खुली छूट दी, बरखा को रोका, बरखा को टोका, वो सब किया, मगर जिससे बरखा रुक सकते थे उससे उसने नहीं रोका। अगर वो एक बार कहता कि अगर तुमने अब कुछ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या वगैरह वगैरह जो भी है, क्योंकि ऑलरेडी अंकुश का घर तो सेटल है, उसका बेटा है, तो बरखा के सर पे तो वैसे तलवार लटकी रही थी, उस चीज को क्यों नहीं यूज किया गया? तो ये मिलन को ड्रैग करना और इस तरह से ड्रैग करना, ये कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तो पूरी तरह से ये लगा कि बरखा ही हो रहा था इस सीन में और कुछ नहीं था। मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो वीक पड़ रहे थे इस सीन में। लोगों को बरखा इतनी बड़ी विलन दिख रही थी इस सीन में जो कि है, और वो दोनों अनुपमा और अनुज, खास करके अनुज इतना वीक दिख रहा था कि जैसे जिंदगी में कभी अनुज ने गम खाया ही नहीं है, अनुज को कभी दुख हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। जबकि इससे पहले हमने बड़े बड़े संकट से निकलते हुए देखा है अनुज को, मगर यहां पे अपनी ही अनुपमा को दुख पे दुख देना, क्या ये है अनुज का टारगेट? क्या ये बरखा समझा रही है और अनुज समझ रहा है? अफसोस है। तो यही है मेरा कहना है इस वीडियो में। आप भी अपनी जो बात है कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने जैसे भी आपका मन करे, कमेंट में या ऑडियो में, जैसे भी। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.